नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हर बार की तरह इस बार की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप लोग 12th क्लास के अंदर 95% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये पूरी वीडियो बनाई है सौरभ कोठारी भाई ने। आई होप आपको पता होगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर। सो दोबारा से कर देता हूँ। सौरभ कोठारी भाई जो हैं वो स्टडीबज़ एक कंपनी है जिसके फाउंडर हैं, जो कि MBA की कोचिंग देती है। इसके साथ साथ मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ यहाँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उनके बारे में। इसके अलावा वो 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं और शहीद सुखदेव जो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है BBA के लिए, उससे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। उनके भी 12th क्लास के अंदर अराउंड 97% आए थे कॉमर्स के अंदर। वही आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग 12th क्लास के अंदर अच्छी परसेंटेज लेकर आ सकते हैं, 95% से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। कौन सी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। मैं स्टेज दे देता हूँ सौरभ भाई को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। भाई, जब भी हम लोग 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो हमारा एक ड्रीम होता है कि हम 95 प्लस स्कोर कर पाएं, सो दैट हम टॉप यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर कर सके। तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपनी स्ट्रैटेजी कि अपने 12th के बोर्ड के टाइम मैंने क्या चीज फॉलो करी थी, जिसके बाद मेरे भाई इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट्स में 95 प्लस थे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना एंड अपने जितने भी 12th के फ्रेंड्स हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। काफी ज्यादा ये हेल्पफुल आप सबके लिए हो सकती है, ठीक है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पूरी डिटेल्ड बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए एंड जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को प्लान करते हैं, क्योंकि जो लास्ट के हमारे डेज होते हैं, जो लास्ट के हमारे मंथ्स होते हैं, 2-3 मंथ्स, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। ये हमारे लिए मेक और ब्रेक बन जाते हैं, ठीक है। तो अपनी पूरी मास्टर स्ट्रेटजी को डिकोड करते हैं एंड एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से यह समझते हैं, ठीक है। आपको मास्टर प्लान बताने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना कि आप लाइफ में जो भी चीज अचीव करते हो उसके सिर्फ दो ही रीजंस होते हैं, या तो आपकी कंसिस्टेंसी या फिर आपके एक्सक्यूजेस। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है, चाहे कोई मेडल रहा हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई ट्रॉफी हो, आपके स्कूल में मार्क्स हो, वो सारे के सारे आप लोग अचीव कर पाए क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज्यादा मेहनत की थी, आपने एफर्ट्स लगाए थे, जिसका रिजल्ट आपको मिला। एंड अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई चैलेंज देखा, कोई चीज आप अचीव नहीं कर पाए, तो उसका एक ही रीजन रहा होगा कि आपने अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे दिया होगा, जिसकी वजह से आपने उतना एफर्ट नहीं डाला जितना आप उस पर्टिकुलर चीज में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, चाहे कोई कंपटीशन में लगा सकते थे। तो अगर हम बोर्ड एग्जाम जैसी बात कर रहे हैं एंड अगर हम ड्रीम करते हैं एक टॉप इंस्टीट्यूट में, एक ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, तो एक चीज हमें अपने आप को समझानी है कि जो आने वाले 2-3 मंथ्स हैं उसमें अगर हम कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो इससे पहले हमारे क्या स्कोर्स रहे हैं। देखो, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने 11th में कितना स्कोर किया, 10th में कितना स्कोर किया, 9th में कितना किया। जो मेजर फोकस होता है वो होता है 12th में। तो अगर आप आज से भी मेहनत करने स्टार्ट करते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पे बताता हूं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो स्टेप 1 जो हमारा है वो है डेली स्टडीज। हमें ये नहीं करना कि एक दिन तो हम 6 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं एंड नेक्स्ट डे हम लोग बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चाहे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें लेकिन डेली करना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं या कॉमर्स की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, एक अकाउंट्स को पूरे वीक पढ़ते हैं, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक हम इको पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडीज को वो ज्यादा पढ़ते ही नहीं, सोचते हैं थ्योरी है, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करते और यहीं पे आपके मार्क्स जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, ताकि क्या हो कि एग्जाम तक आते आते ये वाली प्रॉब्लम ना हो कि कोई भी टॉपिक हम भूल जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट हम भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि डेली चाहे थोड़ा पढ़े हर सब्जेक्ट, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है। अब टाइम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर सकते हो। मान लो अकाउंट्स है जिसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहां पे आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। इकोनॉमिक्स भाई क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे होते हैं, यहां पे टाइम दे सकते हो। बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश में कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम हम दे सकते हैं, लेकिन डेली हमें आज से पढ़ाई करनी है। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, काफी सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं, काफी सारे सैंपल पेपर्स परचेज कर लेते हैं एंड और ज्यादा उनको कंफ्यूजन होता चला जाता है। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो मैंने हर एक
सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही बुक फॉलो की थी। जैसे अगर आप अकाउंट्स की बात करोगे तो अकाउंट्स में भाई सिर्फ मैंने टीएस ग्रेवाल को पढ़ा था, उसी को मैंने पूरा सिंसियरली फॉलो किया था। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स में सीबी सचदेवा हो गया, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे वीके ओरी की बुक है जो काफी पॉपुलर रहती है। अगर आप बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हो तो पूनम गांधी मैंने अपने टाइम में फॉलो की थी। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा यही बुक आपको फॉलो करनी है। जिस बुक में आप कंफर्टेबल हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, वो लैंग्वेज वो वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो। 10 बुक को एक एक बार करने से बहुत बेटर होता है कि आप एक ही बुक को 10 बार करो एंड अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, देन आप हर एक सब्जेक्ट पे इंडिविजुअली काम कर सकते हो। अगर मैं हर एक सब्जेक्ट की आपसे बात करूं तो अगर हम पर्टिकुलरली अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो अपनी 2 नोटबुक बना लो, एक तो थ्योरी वाली नोटबुक बना लो जिसमें जितने भी आपके थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स है वो लिखो, एंड एक अपनी नोटबुक बनाओ जिसमें प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड जितने भी आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करते रहो। बार बार अलग बुक मत करो, उसी बुक को आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। अगर हम बात करें इको की, क्योंकि इको एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इको में मैंने देखा है बच्चों के या तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने इको के बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की थी। डिमांड सप्लाई में क्या चीज रिलेशनशिप है, अगर मैं नेशनल इनकम पढ़ रहा हूं तो किस तरह से वो चीजें अप्लाई हो रही है। तो रट्टा मारने की जगह अगर आपने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली तो बहुत आपके लिए बेटर हो जाएगा एंड चीजों को आप समझ पाओगे। एंड जब भी आप यहां पे चीजों को समझ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, उसको रिलेट करो एग्जांपल्स के साथ। तो जो भी एग्जांपल्स आपको दिए होते हैं, केस स्टडीज दी होती है, उनको पढ़ा करो ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे हो, जिसके बाद अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाए तो आप कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की तो काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें लर्निंग बहुत करनी है। लर्निंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्निक्स बना सकते हो, जैसे न्यूमोनिक्स टेक्निक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, एंड उसकी हेल्प से क्या होंगे आपके पूरे के पूरे बहुत सही तरीके से नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं वो है रिटर्न प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हम इको पढ़ रहे होते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार हम सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं और हमें लगता है हमारे माइंड में स्टोर हो गया, लेकिन ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको क्या चीज फॉलो करनी है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको हमेशा और हमेशा रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आप बिजनेस स्टडीज को भी लर्न कर रहे हो तो और आप ऐसा होता है कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आपसे क्वेश्चन पूछते हो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और आपने 5 पॉइंट्स अपने माइंड में रिसाइड करे, उससे बहुत बेटर है उन 5 पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखो। क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो चीज आपको बहुत ही लंबे टाइम तक रिटेन रहती है, आपको वो चीज याद रहेगी काफी आगे तक। एंड उसके बाद आप देखोगे कि जो आपकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम हर एक चैप्टर के बाद पिछला वाला चैप्टर भूल जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली सॉल्व यहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो अपने नोट्स बना लो। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई हम आपके लिए रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड करें जिसमें आपका पूरा बिजनेस स्टडीज का रिवीजन हो जाए या इको का हो जाए, अकाउंट्स का हो जाए, तो नीचे कमेंट में बताना। मैं भाई आपके लिए कोशिश करूंगा निशांत भैया से बोल के कि कुछ रिवीजन वीडियोस आपके पास डल जाएं ताकि आपका पूरा सिंसियर रिवीजन हो जाए। कुछ शॉर्टकट सिखाएंगे जिससे आपका पूरा बिजनेस स्टडीज का रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि भाई वो चीज उनको भी पता चले एंड हम लोग आपके लिए मोटिवेट होकर अच्छा कंटेंट बना पाए। स्टेप अगर 4 की बात करें वो है पास्ट ईयर पेपर एंड सैंपल पेपर। एक चीज आपको जो डेफिनेटली फॉलो करनी है वो सीबीएसई की वेबसाइट देख लेना, क्योंकि भाई कुछ सिलेबस आपका सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, कुछ नई चीजें ऐड होंगी, कुछ सिलेबस का पोर्शन इस साल कम किया गया है, तो वो सारी चीज देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। एंड देन उसके बाद आपको पास्ट ईयर पेपर, भाई लास्ट के कुछ सालों के पेपर आपको देखने चाहिए। एंड एक आप सैंपल पेपर की बुक ले सकते हो। हमारे टाइम पे जो सैंपल पेपर काफी ज्यादा चलते थे वो थे यू लाइक के सैंपल पेपर्स, तो अगर आप यू लाइक के सॉल्व करना चाहते हो वो कर सकते हो। अदरवाइज कोई और अगर आपके सैंपल पेपर की बुक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से आप आराम से करो। एंड हर एक चीज में जब आप सॉल्व करते हो तो उसको एकदम ऐसे करो जैसे एक्चुअल एग्जाम को सॉल्व कर रहे हो, एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हो, अपने एग्जाम की प्रेजेंटेशन कैसे दे पा रहे हो। क्योंकि आप एग्जाम में आता सब कुछ है लेकिन आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो वो भी मैटर करता है एग्जाम्स में, तो वो चीज भी आपकी बेटर होती चली जाएगी। तो कोशिश करो लास्ट के भाई 5 to 7 ईयर्स के
सैंपल पेपर्स पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं एंड अराउंड भाई 10 से 12 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपके जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है नए पैटर्न पे नई चीजें वो सारी आपकी कवर अप हो जाए। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और इससे मैंने देखा है बच्चों का स्कोर जो 70 पे होते हैं वो 95 96 पे बहुत इजीली पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एग्जाम की प्रेजेंटेशन हो जाती है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन पता चल जाते हैं, किस टाइप से वो पूछे जा सकते हैं, वो चीज कवर हो जाती है। अगर मैं इसके बाद स्टेप 5 की बात करूं वो है सीबीएसई टॉपर्स आंसर शीट। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे एंड सीबीएसई की वेबसाइट पे जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी वहां पे प्रेजेंट होती है। मतलब आप वहां से देख सकते हो इको की कॉपी, अकाउंट्स की कॉपी, इकोनॉमिक्स की कॉपी एंड देन आप एनालाइज करो कि जो टॉपर है जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिले, 99 ऑफ 100 मिले, उसने क्या चीज ऐसे फॉलो की है, उसने प्रेजेंटेशन कैसे करी है, उसके आंसर्स लिखने का तरीका क्या है। देखो आपको भी आता है, किसी और को भी आता है, लेकिन उसको ज्यादा मार्क्स क्यों मिले हैं? क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइन होती है कि इस तरह से पेपर को आपको चेक करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप 2-3 टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे पूरी की पूरी आंसर शीट अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो इको हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इंग्लिश हो, इनको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा आंसर लिखने का सही तरीका क्या है एंड उसके बाद आप भी बहुत अच्छे से यहां पे स्कोर कर पाओगे। तो ये 5 चीजें आपको अभी फॉलो करनी है एंड जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम को बहुत सिंसियर तरीके से यूज करना है ताकि सारी की सारी चीजें आपकी मास्टर तरीके से हो पाए। कोशिश करा करो, देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग होते हैं। तो दोनों में से जो भी आपका रूटीन है उसमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है। डेली आप आराम से स्लीप लिया करो भाई, 6 to 7 आवर्स की अगर अच्छी स्लीप लोगे तो बहुत अच्छा रहता है, माइंड रिफ्रेश रहता है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपने पास रखो, चाहे थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर लो, योगा कर लो, ताकि आपकी भाई एक्टिविटी बनी रहे एंड आपका मेंटल स्पेस जो है वो थोड़ा बेटर रहे। एंड अपने आप को एक टाइम टेबल बना लो, डेली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट पे, किसी पे 1 आवर, किसी पे 1.5 आवर, किसी पे 45 मिनट्स, डिपेंडिंग कि आपका उसमें कितना लेवल है, उसको आप फॉलो करो। एंड ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई और सजेशन है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दो। एंड अगर आप चाहते हो कि जो भी 12th का आपका सिलेबस है कॉमर्स का, उसका हम रिवीजन कंटेंट आपको प्रोवाइड करें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प हो, तो वो भी हमें बता दो, हम आपके लिए उस टाइप का कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने क्यों नहीं बनाई, क्या तेरे 95% प्लस नहीं थे क्या? तो यार मेरे अराउंड 93 के आसपास थे। और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए बना सकता हूँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।